है और इस बार 564 नंबर हो गए हैं। ठीक है, जिस बालक ने इसको तोड़ा है अभी तक की जानकारी, हो सकता है कोई और भी निकल के आ जाए, लेकिन अभी तक की इंफॉर्मेशन उसके नंबर को एग्रीकल्चर में एक 182 में और 182 ही बायोलॉजी में। 182 का मतलब है 18 नंबर। 18 नंबर का मतलब 3 क्वेश्चन गलत हुए। ठीक है, तो 18 नंबर हुए, तो 3 क्वेश्चन उसने केमिस्ट्री में भी गलत किए और 3 बायोलॉजी में। इसको माना जाए बायोलॉजी में सीयूटी ने 2 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन था, दोनों ही सही है, तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन सीयूटी ने वो आंसर नहीं मान के कोई दूसरा मान लिया। तो अगर वो 2 और सही होते तो वास्तव में उसके सही हैं, बालक के सही है, लेकिन सीयूटी मान नहीं रही है। अब सीयूटी नहीं मान रही, कौन बहस करे, कोर्ट में जाए, फिर वापिस लफड़ा पड़े, फिर लंबा कहानी हो जाए। 2 क्वेश्चन वो और सही होते तो अभी ठीक है 6-6-12 नंबर और बढ़ जाते, तो बिल्कुल करीब आ जाता कंप्लीट होने, तो बढ़िया था नंबर। ठीक है, इससे ये तो सिद्ध हो गया एक बार फिर से कि आप बिल्कुल सही जगह पे। ठीक है, हर साल ये प्रूव करते जा रहे हैं और इस बार भी हमने प्रूव कर दिया। पढ़ना आपको पड़ेगा, जो लिखाया जा रहा है वो बेस्ट लिखाया जा रहा है। ठीक है, कोशिश करते रहोगे तो होगा। पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल था बेटा। क्या क्वेश्चन था? हाँ, क्वेश्चन कितने सार्थक अंक है, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 3 और उसमें कितना है 4 है क्या? क्यों 4 है? क्योंकि नीचे मीटर लग दिया। तो 2 3 4, 2 3 4 आंसर हो गया दूसरा। यही आंसर की में आंसर है, कोई दिक्कत? सरल क्वेश्चन था, तब की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, मैं गिनाता जाऊंगा, तब की कैटेगरी में नहीं है। अगला वाला कितने सार्थक अंक है? सारे के सारे सार्थक अंक है। ये 2 तब की कैटेगरी में है क्या? नहीं, बिल्कुल सिंपल है, सबको कर लेना चाहिए था। अगला वाला क्वेश्चन, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड कौन सा अनुपात है? गुणित अनुपात। ये भी तब की कैटेगरी में है क्या? नहीं, बिल्कुल सरल। ठीक है, अगला वाला। ठीक है, इतना सिंपल है। एन ग्राम एक्स के कितने हैं? एन ग्राम। वाई के कितने हैं? एन ग्राम। आर के कितने हैं? क्यू। एस के कितने हैं? पी। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आर एस। सही संबंध क्या है? तो कितना सिंपल है, एक्स प्लस वाई से क्या बन रहा है? ठीक है, आर प्लस एस। एक्स का भार कितना है? एन। वाई का भार कितना है? एन। ये अभिकारक का द्रव्यमान बराबर होगा उत्पाद के द्रव्यमान पे, तो उत्पाद का द्रव्यमान कितना है? क्यू प्लस पी। ऐसा कहीं है क्या? ये रहा एन प्लस एम, पी प्लस क्यू। द्रव्यमान संरक्षण का नियम करवाया तुमको। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। एकदम लल्लू क्वेश्चन, खाली लैंग्वेज देखते ही डर जाओगे तो फिर क्या होगा? अभिक्रिया भी दे दी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू आर प्लस एस। उत्पाद का द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर होता है। अभिकारक के ग्राम में भाग दे रखे हैं, उत्पाद के भी दे रखे हैं, दोनों को जोड़ना है, बराबर करना है। कोई दिक्कत? क्या बता रही है? देखा, मेरा सही हो गया। देखा, मैंने कहा था ना ऐसे ही होगा, ऐसे ही हुआ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है? 27.27%, ऑक्सीजन 72%। ये आंकड़े समर्थन करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में ये प्रतिशत सदैव निश्चित रहेगा, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ही बनाओ। तो ये कौन सा नियम है? स्थिर संगठन का नियम, क्योंकि एक ही यौगिक की बात कर रहे हैं और उसमें तत्वों की बात कर रहे हैं, तत्वों का भार प्रतिशत। तो तत्वों के, एक ही यौगिक के अंदर तत्वों का भार अनुपात सदैव निश्चित होता है, और ये भार अनुपात है, ये स्थिर संगठन का अनुपात है। द्रव्यमान संरक्षण में तो अभिक्रिया होनी चाहिए। क्या अभिक्रिया है क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। विक्रम अनुपात का नियम, तुल्य अनुपात का नियम, इसमें 3 तत्व 3 यौगिक होने चाहिए, है क्या? नहीं है। गुणित अनुपात के अंदर 2 तत्व और विभिन्न यौगिकों के बारे में बात होनी चाहिए, ये तो एक ही है क्या? ऐसे सोचना होता है। इसको कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक।
पृथक करो और सही करो, एकदम लल्लू क्वेश्चन। एक अगला वाला और भी लल्लू है, 1 mu बराबर कार्बन 12 का 1/12 भाग, गलत होना ही नहीं चाहिए था। तो 6 क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम लल्लू क्वेश्चन थे। ठीक है, अगला वाला, ये बढ़िया क्वेश्चन, पहला बढ़िया क्वेश्चन आया है। ठीक है, हाँ, ये पहला बढ़िया क्वेश्चन। ये तो नॉर्मल था क्या? बताया था आपको कि कार्बन CH4 में क्या हो गया, CH4 में, हाँ इधर देखें, CH4 का अगर 1 मोल है, कितना मोल है? 1 मोल है, तो कार्बन के कितने मोल होंगे? कार्बन होगा 1 मोल। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने होंगे? 4 मोल। 4 मोल, मोल को क्या ग्राम परमाणु भी लिख सकते हो? तो 4 ग्राम परमाणु, ग्राम परमाणु मतलब मोल, लिखा था मैंने, नक्शे के अंदर बनाया था ग्राम परमाणु का मतलब। तो CH4 के 1 मोल में कितने हाइड्रोजन है? 4। अच्छा, 4 मोल का योग तो परमाणु की संख्या करेंगे तो 4 Na होंगी, 1 Na तो हो नहीं सकती। Na का मतलब 6.02 × 10⁻23, ये तो हो नहीं सकती। मीथेन में कितने अणु होंगे? 1 मोल में अणु होंगे Na अणु, तो Na अणु लिखना चाहिए था, ये नहीं है। कार्बन के कितने ग्राम हैं? मोल को ग्राम में बदलो तो 12 ग्राम होंगे, ये 3 ग्राम ही लिख रहा है, जो कि गलत है। आंसर कौन सा हो गया? दूसरा। ये बढ़िया क्वेश्चन था है, जिसको आप थोड़ा संभल के करते, नहीं तो छोड़ देते, जैसी आपकी इच्छा। अगला वाला बिल्कुल सिंपल, क्लास में करवाया है। परमाणुओं की संख्या कितनी है? कॉपर का 1, सल्फर का 1, हाइड्रोजन के 4, 5 दूनी 10, और ये 5 15, 15 इसके हो गए, 15 और 4 19, ऐसा है क्या? 5 दूनी 10 और 5 15 ही होगा, 15 और 4 19 और 1 20 और 1, आंसर कौन सा सही? परमाणु की संख्या पूछी, कितना सिंपल, गिनो। इसमें मोल दिया क्या? कुछ ही नहीं दिया, तो सीधा परमाणु गिनो, कितने परमाणु है? 21 हो गया। मोए मोए ज्ञान ज्यादा लगा दिया होगा तो फिर दिक्कत। हाँ, इतना बढ़िया। क्लास में क्वेश्चन करवाया है, 4.25 ग्राम परमाणुओं की संख्या अमोनिया में कितनी है? 4th ऑप्शन, क्लास में करवाया है, इसलिए ये तो सीधा टिक करना है। कोई भी आदमी इसको ऐसा नहीं कह सकता कि कब था, ये तो सीधा था। कैसे आया? पहले मोल निकालो, 4.25 अपॉन 17, कितना मोल आ गया? 1/4 मोल। अच्छा, अणु की संख्या कितनी हो गई? Na/4, और एक अणु में कितने परमाणु? 4, 4 से 4 कट गया, Na, और Na का मान कितना होता है? करवाया रखा है क्लास में, मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट, जो क्लास में करवा रखे हैं वो तो रटे हुए होने चाहिए, वो तो सीधा टिक होना चाहिए। फिर ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांक के बाद क्लास में करवा रखा है, और कह के पूछा है कि मैं इसको पूछूंगा, तो याद ही रहना चाहिए था कि तुल्यांक की बात 63 होता है। अब आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो क्या हो सकता है कि ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांक की बात। अगला वाला क्वेश्चन क्लास में करवाया है, नहीं करवाया? क्लास करवाया। अणु जिसमें मोल ज्यादा उसमें अणुओं की संख्या भी ज्यादा, मोल इसमें मोल समान तो अणुओं की संख्या भी समान, इसमें 1/2 मोल, 1/2 मोल, तो आंसर कौन सा? पहला। क्लास में करवा रखा है, मोल निकालो। कैसे मोल निकालेंगे सर? भार, अणुभार 16/32, 1/2, भार 14, अणुभार 28, 14/28, 1/2। कोई दिक्कत? अगला वाला, अब यहां से सोचने वाले क्वेश्चन, अब तक तो एक ही आया था ये। बताओ 4.4 ग्राम में ऑक्सीजन परमाणु, तो CO2 में कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं? 2 दिख रहे हैं।
अब देखो 4.4 ग्राम यहां से शुरू हुआ ये क्वेश्चन। सबसे पहले मोल निकालो। मोल कितना हुआ? 4.4 अपॉन 44 मतलब 0.1 मोल। पहली बात तो ये हो। दूसरा, CO2 के अणु कितने हो गए? अणु मोल इंटू एन है, तो 0.1 इंटू एन है। अणुओं की संख्या आ जाएगी 0.1 एन। अब आ जाओ, अब आ गया तीसरा, परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या कितने परमाणु? पहले अणु कितने हैं? 0.1 एन है। और एक अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं? 2। तो कितना आ गया? 0.2 Na। और Na को रफली लिखोगे तो 6 लिख सकते हो। 6 इंटू 10 के घात, तो 0.2 इंटू 6 इंटू 10 की घात 23। 6 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 1.2 इंटू 10 की घात 23। यह आपका पूरा हो गया। इसको नोट कर सकते हो आप। 10 की घात 23। सर हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया, वापस से समझो। क्या पूछा है? 4.4 ग्राम में CO2 अणु में परमाणुओं की संख्या। तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है? 1 में 2 है। पहले देखो अणु कितने, तो कैसे निकालते हो? तरीका बता रखा है, कई क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। मोल कैसे निकालोगे? भार अपॉन कितना मोल आया। अब अणुओं की संख्या कैसे निकालोगे? मोल इंटू एन है। मोल कितना है? 0.1 एन है, तो 0.1 एन। परमाणुओं की संख्या कितनी? कौन से परमाणु की? ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। तो अणु कितने हैं? 0.1 एन इंटू 2, तो 0.2 एन। 0.2 एन को रफली क्या लिख सकते हो? 6 इंटू 10 की घात 23। 6 को 0.2 से गुणा करो तो 6 दूनी 12, लेकिन पॉइंट की वजह से 1.2 इंटू 10 की घात 23। आंसर कौन सा? नोट कर सकते हो सॉल्यूशन। बढ़िया क्वेश्चन है ये, कभी भी आ सकता है। इस क्लास में है 300 से ऊपर कोई? CUT में 300 से ऊपर किसी को बने गया? कितने? 318। वेरी गुड। अगली बार मेहनत करो तो GBT या IARI। और कोई? हाँ, पीछे मुस्कुरा रहा है। कितना? नहीं बना? दिया था एग्जाम, अब की बार आ जाएंगे। टारगेट पूरे में से पूरे। डन, ध्यान रखना। ठीक है, प्रोसीड। अब की बार ध्यान रखना। क्लियर? यहां तक कि कई बच्चे क्रैश कोर्स के बच्चे जो है 400 पार हो रहे हैं। इंग्लिश मीडियम के क्रैश कोर्स के बच्चे 400 के पार। ये इस बार का अचीवमेंट। बाकी क्रैश कोर्स में 400 पार मुश्किल से ही होते हैं, लेकिन हाँ 400 पार अच्छा किया उन्होंने। आप सेट में क्वेश्चन बताया करो ना प्लीज। सेट में क्वेश्चन बताया करो, साइड में। कहना क्या चाह रहे हैं आप? सीट में। अच्छा हाँ, आप बताएंगे। बिल्कुल, ये काम बिल्कुल सही। सीट में क्वेश्चन बताया करो ना। आप तो कर सकते हो। आप कहां से कहां तक? अब तो पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो, पूरी डीपीपी कर सकते हो। पूरी एक्सरसाइज, पूरी डीपीपी, पूरे कर सकते हो। दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम काउंटर में आ जाए। यहां बताऊंगा कहां कहां दिक्कत आएगी। आ जाइए। अगला,
एक तस्कर, तस्कर देखते गड़बड़ नहीं होती। ये क्या हो गया? तस्कर कितना? 19.7 किलोग्राम। पहले तो किलोग्राम में कोई काम नहीं करेंगे, ग्राम में करेंगे, क्योंकि मोल ग्राम अपॉन अणुभार होता है। तो पहले मोल निकालो, परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो रास्ता कहां जा रहा है? सबसे पहले मोल, मोल के बाद में सीधे कहां जाना है? संख्या। तो पहले देखो भार कितना है? 197 किलोग्राम। 19.7 किलोग्राम इंटू किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो कितना आ जाएगा? 19,700 ग्राम। इतना सोना लेकर तस्कर जा रहा है। कितना सोना लेके जा रहा है? 19,700 ग्राम सोना लेके जा रहा है। तो कितने परमाणु होंगे? पहले मोल निकाल लो। तो मोल निकालो भैया। मोल बराबर क्या हो जाएगा? 19700 ग्राम 19,700। और सोने का परमाणु भार कितना होता है? 1। कितने मोल हो गए? 100 मोल। तो मोल तो हो गए 100। 100 का मतलब 10 की घात 2 लिख सकता हूं। 100 मतलब 10 की घात 2। अब आ जाओ परमाणुओं की संख्या। परमाणु, सर अणु तो है ही नहीं इसमें, सीधे परमाणु है, तो सीधे परमाणु की संख्या निकाल लेते हैं। संख्या कैसे निकालते हो? संख्या निकालने के लिए मोल इंटू एन। मोल कितना है? 10 की घात 2। एन कितना है? 6 इंटू 10 की घात 23। यही है। तो 10 की घात 23 की जगह 2 और जुड़ जाएंगे तो आंसर हो गया 6 इंटू 10 की घात 25। कोई दिक्कत? आंसर कौन सा हो गया है? 4। चॉइस कर दिया। क्यों चॉइस कर दिया? अब से ध्यान रखना, तस्कर दिखते ही 10 की घात 25 है। ये फेमस क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। 3 बार साल भर में देता हूं मैं इसको। एक बीच में किसी मेजर टेस्ट में दे दूंगा और एक आखिरी में मेजर टेस्ट में जरूर देता हूं, क्योंकि इतना फेमस क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। इसलिए ध्यान रखना, तस्कर दिखते ही 10 की घात 25। एक ही क्वेश्चन है मार्केट में। ऐसे क्वेश्चन कितने आते हैं? ऐसे क्वेश्चन 3-4। ठीक है, ये तो इस लेसन में क्वेश्चन ही है, न्यूमेरिकल ही है, इसलिए देने पड़ रहे हैं। सर आप ही चिन्ह लगाया करो, चिन्ह लगाया करो। 1 लीटर जल के कितने अणु हैं? तो 2 कठिन क्वेश्चन के बाद एक बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन। 55.55 ml क्लास में करवाया हुआ है। सीधा रटा हुआ होना चाहिए था, सीधा टिक करना चाहिए था। कोई दिक्कत? हो गया? चला गया? मेरे बीच आए थे। अब पसीना है। शुरुआत में इजी थे। 10 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते, 10 के बाद हो रहा है। टाइम नहीं था तो टाइम मैनेजमेंट करना। चलांगे? चलना। चलो आगे। सीट में आपके क्वेश्चन के चिन्ह लगा दिया करो। सारे करने हैं, अब सीट में कोई क्वेश्चन नहीं है, सीधे सीधे करते चले जाओ, करते चले जाओ। अगला क्वेश्चन मोल का क्लास में करवाया था, ये भी क्लास में करवाया था। यही देखने के लिए कि बच्चे क्लास नोट्स को कितना अच्छे से पढ़ते हैं।
आधे क्वेश्चन तो क्लास नोट्स के हैं, सीधे के सीधे, न्यूमेरिकल भी सीधे के सीधे, आंसर ही याद हो तो बच्चा टिक कर देगा, और पढ़ ही नहीं रहे हो तो बात अलग है। BaCO3 के 1 मोल में ऑक्सीजन कितना है? 3 मोल। अगर मैं इसका आधा मोल करूं तो ऑक्सीजन के 1.5 कब होंगे? 3 किसमें है? उल्टा क्वेश्चन पूछा तो 1.5 कितने में होंगे? आधे में। इसका आधा करूंगा तो 1.5 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो रहा है? BaCO3 के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ऑक्सीजन परमाणु कितना मोल है? 1 मोल में कितने हैं? 3। 1 मोल में कितने हैं? 3। तो 1.5 कितने में होंगे? इसका आधा किया तो उसका भी आधा करो, आंसर कितना है? कोई दिक्कत? क्लास का सीधा क्वेश्चन। अगला जेट का क्वेश्चन है। अगला अधिकतम अणुओं की संख्या, जिनमें मोल ज्यादा उसमें अणुओं की संख्या भी ज्यादा, तो करो भैया मोल ज्यादा। किसमें मोल ज्यादा है? 34 ग्राम जल, तो 34/18, ठीक है। 28 ग्राम, 28/44, 54/N2O5 का होता है 102, ठीक है। मीथेन 46/46, तो इसका कितना हुआ? 1। इसका कितना हुआ? 1/2। इसका कितना होगा? 1/2 से भी कम, ठीक है। 1/2 से भी कम, तो ये 0.4 के लगभग, ये 0.5 के लगभग, और ये लगभग दुगना आ रहा है। तो सबसे ज्यादा किसमें है? पहले वाले, जिसमें मोल ज्यादा उसमें अणुओं की संख्या भी ज्यादा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अगला वाला तो और भी सिंपल। 620 सोडियम ऑक्साइड में, सोडियम ऑक्साइड क्या होता है? Na2O। यही तो कृपा अटकी हुई कि सोडियम ऑक्साइड का सूत्र नहीं आ रहा होगा तो कृपा अटकेगी। अब देखो कितना हो रहा है सोडियम का? कितना? 23। 23 और 23 46, तो अणुभार कितना हो? 46 + 16 62। तो अणुभार कितना हो गया? 62। भार कितना है? तो मोल निकाल लो। भार अपॉन अणुभार 620/62 बराबर 10 मोल। आंसर कौन सा हो गया? कोई दिक्कत? लिख लो। Na2 का भार कितना है? 62। 620/62 बराबर 10 मोल। डन? चले आगे, आ जाओ आगे। सुक्रोज, सुक्रोज के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। 1 मोल, 1 मोल में किसकी संख्या? तो मोल में तो आप खड़े हो, मोल में तो आप खड़े हो। मोल, मोल से कहां जाना है? अणु, और अणु के बाद में कहां जाना है? परमाणु। एकदम बढ़िया क्वेश्चन। मोल कितने? अब सुक्रोज में मोल तो 1 दे रखा है, 1। अणु कितने हो जाएंगे? 1 N। और अणु कितने हैं? Na। और अणु में, एक अणु में परमाणु कितने हैं? गिनो। 12, 22 और 11 45। तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 45 परमाणुओं की संख्या। तो क्या रहेगा? 45 Na। और Na तो आप जानते हो कितना होता है? हाँ, 6.4
0.022 इंटू 10 की घात 23। आंसर कौन सा हो जाएगा? एकदम लल्लू क्वेश्चन। कोई बात नहीं, शुरुआत में सबके गलत होते हैं। मोल बहुत खतरनाक है। अगर आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं तो कोई आपने गुनाह नहीं किया। आप समझने की कोशिश करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे। मोल एक ऐसी चीज है कि यहाँ हल्का सा भी गड़बड़ हुआ तो आंसर नहीं आता। ये कठिन क्वेश्चन है, ये सरल क्वेश्चन नहीं है। सर इतने ये वाले न्यूमेरिकल कितने आते हैं? ठीक है, इस बार जेट में कितने आए? इस लेसन से न्यूमेरिकल आए ही नहीं, तो हम क्यों कर रहे हैं? आ जाए तो। कब आए? 22 के अंदर 6 क्वेश्चन आ गए। मोल से कितने थे? 4 क्वेश्चन सीधे सीधे। तो 4 क्वेश्चन तक भी आए हुए हैं, इसलिए अपन ये कर रहे हैं। बाकी 2 साल से आ ही नहीं रहे। उससे पहले 22 में 6 आए थे, 21 में 4 क्वेश्चन थे, 4 और 6 आ चुके हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। और सीयूटी में आए हैं क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक, इसलिए कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने को होगा। एक बार मैं आऊंगा, फिर रिविजन करूंगा, फिर पढ़ाऊंगा, फिर आप प्रॉब्लम काउंट करूंगा। ये लंबा प्रोसेस है। लगातार प्रयास करने पर मोल के क्वेश्चन आते हैं। आप सोचोगे ये एग्रीकल्चर या बायोलॉजी की तरह हो जाए, कंपटीशन भी तो ज्यादा है। एग्रीकल्चर में कितने बच्चे बैठे इस बार? 40,000 लगभग। कितने? थोड़ा बहुत 1,000 और 2,000 ऊपर है, बाकी रफली फिगर कहें तो 40,000। 40,000 बच्चे बैठे हैं। पूरे भारत में कितने बच्चे बैठे? 40,000 बच्चे एग्रीकल्चर में बैठे। केमिस्ट्री पेपर देने वाले कितने बच्चे थे? बायोलॉजी पेपर देने वाले कितने बच्चे थे? 4 लाख। 3,38,000 समथिंग। रफली कैलकुलेट करें तो 4 लाख, मतलब 40,000 का सीधा 10 गुना हो गया। बायोलॉजी में 4 लाख। और केमिस्ट्री में कितने हैं? 7,80,000, मतलब 8 लाख। केमिस्ट्री में कितने के साथ कंपटीशन है आपका? लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अपने डीयू में चले जाएंगे, जेएनयू में चले जाएंगे, वो अपने अलग अलग के लिए। केमिस्ट्री सब में कॉमन होती है, इसलिए आपको खतरा नहीं है उससे। आपका मुकाबला तो वही 40,000 लोगों के साथ। जिन्होंने एग्रीकल्चर के साथ केमिस्ट्री ली, उन्हीं के साथ आपका मुकाबला है। थोड़े बहुत बायोलॉजी मैथमेटिक्स वाले आ जाते हैं, वरना ज्यादा मुकाबला है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। चले आगे, आ जाओ। CO2 के 44 ग्राम में CO2 के अणुओं की संख्या 44 ग्राम, मतलब 1 मोल, और 1 मोल में अणुओं की संख्या Na के बराबर। आंसर कौन सा हो गया? ये एकदम लल्लू क्वेश्चन। अगर नहीं पढ़े तो आ जाएंगे, या और पढ़ेंगे तो पक्का पढ़े, और पढ़ोगे तो पक्का आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल, नाम से पिछले टेस्ट का क्वेश्चन। अणुओं की संख्या एसटीपी पर ताप दाब समान, आयतन समान, तो अणुओं की संख्या भी क्या होगी? समान। कोई दिक्कत? खत्म। तो 20 क्वेश्चन थे मेरे। 20 में से 20 किसके सही है? 20 में से 20 19 और 18, 2 जगहों के 18, 17 16, 10 से ऊपर वाले सारे हाथ खड़े करो। फिर भी 10 से नीचे तो कर सकते हैं, ठीक। 10 से ऊपर में थोड़ा सा परेशानी थी, कोई बात नहीं। टफ लेसन, धीरे धीरे कोशिश करोगे हो जाए, ठीक है। आ जाएगी, डन। अब बात करते हैं हम कहां तक पढ़ लिया था? नॉर्मलता पढ़ ली थी, ठीक है, और नॉर्मलता हो गई थी। अब बात करते हैं हम मोलर का। W/V खत्म, ठीक है। सर इसमें अम्ल क्षार के क्वेश्चन, आपको अम्ल क्षार में कराए जाएंगे। इस बार हमने सब पार्ट लिए अलग अलग, पहले इसी लेसन में करा देते थे,
अब की बार हम विचार के क्वेश्चन, हम विचार में मोलर का अलग वाले क्वेश्चन जब आपको विलियन पढ़ाया जाएगा तब कराया जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? चलें आज चलिए, तो हमने बात कर ली थी नॉर्मलता की, नॉर्मलता मोलरता में संबंध की बात कर ली थी। अब बात करेंगे W बाई डब्ल्यू, और W बाई डब्ल्यू में पहला कैंडिडेट है मोललता। किसकी बात करेंगे? मोललता। तो हेडिंग लगाइए मोललता। W बाई डब्ल्यू मोललता, मोललता। मोललता क्या होती है? ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। जिनको मोल के क्वेश्चन नहीं आए, सबसे पहले ईमानदारी के साथ नक्शा बनाना आना चाहिए। अगर आप बिना करे नक्शा बनाएंगे, फिर जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनको वापस से करके देखो और टेस्ट करो। हाँ, टाइम ही नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम मिल जाए। आपसे ध्यान रखना, ठीक है? ये इसलिए तो प्रैक्टिस के लिए तो दे रहे हैं, यहां कैसे ले आए? फिर भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। एक्सरसाइज डीपीपी की प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप होने लगता है, अचानक कुछ भी नहीं होता। प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे कमांड आने लग जाए। आ जाइए, स्टार्ट करते हैं मोललता। मोललता को कैसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एच। W बाई डब्ल्यू में आता है, किसमें आता है? W बाई W एफ नहीं, W बाई डब्ल्यू। W बाई डब्ल्यू, इस पर आयतन नहीं होने की वजह से तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, आज से अभी से जो पढ़ा रहे हैं उसी के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। मोल के क्वेश्चन भी 4 तारीख वाले टेस्ट में दूंगा मैं। मोल के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो किस किस के क्वेश्चन मिलेंगे? मोल के। लेकिन और सांद्रता के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, और अब तक इसके बाद जो लेसन में पढ़ाऊंगा वो ज्यादा मिलेंगे। अगले 2 या 3 दिन में लेसन खत्म हो जाएगा, नया लेसन स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये समझ के चले कि ये लेसन कि लगभग अभी जो इस सप्ताह पढ़ा रहा हूं मूल के साथ क्वेश्चन ज्यादा पूछे। उससे पहले वाले सर रासायनिक संयोग के नियम, सार्थक अंक, वो नहीं पूछूंगा। अब ये अगले वाले पूछूंगा। मोललता क्या होती है? विलय के मोलों की वह मात्रा। जैसे आप लोग कहें मोललता क्या होती है, तो विलय के मोलों की वह मात्रा जो 1 लीटर प्रति लीटर विलियन में उपस्थित हो, वो मोललता थी। वो क्या थी? मोललता। यहां क्या है? विलय के मोलों की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम, क्योंकि आयतन तो आएगा नहीं यहां पे, क्योंकि ये मोललता है। तो मोललता क्या है? विलय के मोलों की वह मात्रा जो प्रति किलोग्राम किसमें उपस्थित हो। 2 चीज आए यहाँ पे, एक तो लीटर की जगह, आयतन की जगह किलोग्राम आ गया, और बिलियन की जगह क्या आ गया? विलायक आ गया। तो इसको क्या कहेंगे? मोललता। विलियन क्या कहलाएगा? मोलर विलियन। तो मोल किसके है? विलय। विलायक का क्या है? भार। मात्रा क्या हो जाएगा? मोल प्रति किलोग्राम। पूरा समीकरण आप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? मोललता बराबर मोल किसके? विलायक का मोल। विलायक का भार को साइड में कर दिया। मोल क्या होता है? भार कौन? भार कौन? भार किसमें? अणु भार। क्लियर? अगर किलोग्राम की जगह ग्राम कर दूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा?
तो पूरा फॉर्मूला हो गया, भार किसमें, अणुभार 1000 अपॉन भार, अगर मैं दे दूं अणुभार दे दूं, विलायक का भार दे दूं, मोललता निकाल सकते हो। नीचे दे रखा है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 250 ग्राम जल में घोला गया, तो कैल्शियम कार्बोनेट की मोललता ज्ञात करें। कर सकते हो? तो पहले इसको लिख लेना है और फिर मोललता ज्ञात कर लेनी है। एकदम मक्खन क्वेश्चन। बीस में से 20 10 से ऊपर जिनके भी सही है वो अच्छी स्थिति में, 10 से कम सही है उनको मेहनत करने की जरूरत है क्या नहीं है? हाँ। निराश होने की जरूरत नहीं। जब पढ़ना शुरू करोगे तभी बाजी पलट जाएगी। पढ़ना शुरू करोगे तभी बाजी पलट जाएगी। दूसरों से कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना और डिप्रेशन में नहीं। 6 इसके ज्यादा आ रहे हैं, उसके कम आ रहे हैं। जैसे पिछले साल हर्ष था, हर्ष पूरे साल भर टॉपर चलता, 1-2 बार रैंक नीचे आ गए तो टेंशन में आ गए, फिर घर चला गया आखिरी में, फिर मैं बहुत टेंशन में। मैंने कहा 1-2 बार नीचे आने से कौन टेंशन में आता है। ठीक टेंशन में रहा तो सेकंड रैंक आ गया, 10 नंबर कम हो गए। एग्जाम में जाके सही मिस्टेक कर दी उसने, वरना बिल्कुल सही दिमाग से करता तो उसने जो 4 सिली मिस्टेक केमिस्ट्री में करी, 4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत कर दी, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन। तो हर बात सही कर रहा है, हर टेस्ट में सही कर रहा है उस तरीके के क्वेश्चन, एग्जाम में जाके गलत कर दी, वो प्रेशर की वजह से। इसलिए कूल रहो, दिमाग को ठिकाने में रखो, मेहनत करोगे सब चीजें सही होगी। कम नंबर आ रहे हैं तो अगली बार ज्यादा आ जाएंगे, मेहनत करोगे तब ज्यादा आ जाएंगे। एग्जाम के समय क्या सिचुएशन रहती है उसका भी असर रहता है। ठीक है, टाइमिंग आपने बर्बाद कर दिया शुरुआत में और बाद में आप स्पीड बढ़ा रहे हो, उसका भी फर्क पड़ता है। तो हर चीज को टेस्ट में मैनेज करना है। आई बात समझ में? कैसे न्यूमेरिकल सबसे आखिरी में करने होते हैं। सर सारे न्यूमेरिकल थे तो 10 न्यूमेरिकल थे, 10 बाद में करते हैं, पहले थ्योरेटिकल कर लेते। ज्यादा क्वेश्चन में फंसने की कोशिश हो कि एक क्वेश्चन आपको फंसा रहा है और उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, तुरंत छोड़ दो उसको, आगे निकल जाए।
कि भैया बाद में देखेंगे, आखिरी में देखेंगे, इससे समय बचेगा, वरना उलझे तो फिर समय खराब हो गया, समय खराब हो गया तो और रोज बोझ हो जाओगे। अरे ये फिर पढ़ोगे जल्दी जल्दी, गलत पढ़ लोगे, गलत आंसर दे दोगे, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए तसल्ली से दें। 35 मिनट में केमिस्ट्री नहीं हो तो पहले आपने एग्रीकल्चर कर ली 35 मिनट में, 30 मिनट में बायोलॉजी कर ली। अगर आपसे केमिस्ट्री 35 मिनट में नहीं हो रही है तो एग्रीकल्चर 20 मिनट में करो, बायोलॉजी 20 मिनट में करो, फिर 35 मिनट में इधर एग्जाम लगाओ। और सबसे आखिरी में केमिस्ट्री करनी है, क्योंकि टाइम वेस्ट जब उधर करके आ गए तो फिर, और तुमको पहले ही लग गया देखने से कि न्यूमेरिकल ज्यादा है तो फिर टाइम बचाना पड़ेगा। तो ये तो यही तो टाइम मैनेजमेंट है, इसी को तो करना है। टेस्ट इसी के लिए तो करवाए जा रहे हैं, लेकिन इतने न्यूमेरिकल नहीं आते, 10 न्यूमेरिकल वो नहीं आते। इस लेसन में न्यूमेरिकल इसलिए दिए जाते हैं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नोट कर लो इसको, फिर क्वेश्चन करो। मोलर का क्या होगी, मोल अपॉन विलायक का भार करा किलोग्राम में, मोल की जगह लिख सकते हो भार अपॉन अणुभार। अब रोज आपकी क्लास इस टाइम पे लगेगी, बिल्कुल। जो चीज स्किप करते हैं वो एग्जाम में क्यों आती है? भगवान के भी धोख लगाना होता है बेटा। भगवान का यही तो काम है कि जो चीज तुमने छोड़ दी वो एग्जाम में ना आए। इसलिए भगवान के दीपक जलाते हैं, उनको याद करते हैं, हे प्रभु ये छोड़ दी, इसको मत दे देना। अब भगवान को तो याद ही नहीं करते, फिर भगवान याद कैसे दिलाएगा कि मैं हूं? ऐसे ही तो दिलाएगा। और ये तो दुनिया का रूल है, जैसे छोड़ देते हैं वही याद आता है। जेड का रिजल्ट 3 को आना है और 5 को आएगा। कब आएगा? पक्का उम्मीद है कि 5 को आ जाएगा। बढ़िया हुआ कि सीयूटी का रिजल्ट आ गया, जिससे जेड के रिजल्ट में कई लोग काउंसलिंग नहीं बनाए, क्योंकि जो टॉपर है और अधिकतर बहुत सारी रैंक जो है वो सीयूटी में चली जाएगी, जेड की मेरिट इस बार डाउन जाएगी। सर ये क्वेश्चन आप करवा दो प्लीज, मुझे ही तो करवाना है बेटा। भार कितना है? 10। अणुभार इसका कितना होता है? 100। 10/100 250 करो भैया, कितना हो जाएगा? भार कितना है? 10। ये क्या होता है?
मोबाइल का असर। मैंने कहा ये क्या हो गया, हे भगवान। आ जाओ। देखिए मूलतः मारकोन अणुभार हजारों विलायक का भार कितना है, और कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार कितना होता है, कई बार बता चुका हूं आपको। इसका अणुभार होता है 100, ये कितने 100। विलायक का भार कितना है 250। हजार से कितनी बार गया 4 बार। 100 से ये 0 कट गया, 10 से ये 0 कट गया, 4/10 मतलब 0.5 मोलल। 0.4 मोलल कितना आ गया 0.4। अगला क्वेश्चन जो नीट 2022 में आया है, 1 मोलल विलयन में विलय के 0.5 मोल उपस्थित है। ठीक है, तो विलायक कितना होगा, विलायक पता करना। तो मोल कितने 0.5, मोललता कितनी है 0.5। तो विलायक का भार, मोललता इधर आ गई, विलायक का भार उधर चला गया। विलायक का भार अगर ग्राम में ज्ञात करना है, देखिए विलायक का भार ml में तो नहीं होगा, क्योंकि मोललता स्मॉल m दिया है, मोलल दिया है, तो किसमें होगा ग्राम में। और 1000 ग्राम होता तो यहाँ मोल कितने होने चाहिए थे 1 मोल। लेकिन 1 मोल नहीं है, तो आप लिखेंगे यहाँ कि मोललता बराबर क्या होती है, मोललता बराबर होती है भार अपॉन 1000 अपॉन विलायक का भार निकालना, तो विलायक का भार उधर लेके जाओ, मोललता इधर लेके आओ। तो भार और अणुभार क्या है, मोलल मोल, मोल कितना ये रहा मोल, नीचे क्या गई मोललता, इनटू क्या हो गया 1000। मोल कितने हैं 0.5, मोललता कितनी है 1, इनटू 1000 तो कितना ग्राम आ गया 500 ग्राम। तो विलायक का भार कितना आ गया 500 ग्राम। सर समझ में नहीं आया, वापस से बताओ सर क्या निकालना है। मोललता क्या होती है, मोललता मोललता बराबर होती है मोल अपॉन विलायक का भार, विलायक का भार। और विलायक का भार यदि किलोग्राम में तब तो ठीक है, ग्राम में हो तो ऊपर क्या करना पड़ेगा 1000 ग्राम। कोई दिक्कत, आपको क्या निकालना है विलायक का भार निकालना है, तो मोललता को मैं किधर ले आऊंगा नीचे। तो विलायक का भार बराबर मोल अपॉन 1000 रहेगा। मोल कितना है, मोललता कितनी है 1000 से गुणा करोगे, 0.5 को 1000 से करोगे कितना है, आंसर कौन सा हो गया। आंसर याद ही रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा जेट में अगर आएगा तो, क्योंकि पहले किसमें आ चुका है। कोई दिक्कत नोट कर, ये सॉल्यूशन और ये क्वेश्चन आज की कहानी। एक बार लिखा है आपने पीएचडी कर ली, फिर जॉब क्यों नहीं लगी, आपकी सैलरी कितनी। बेटा ये सैलरी बढ़ा रहा हूं मैं, मेरा जॉब का डिस्कशन हो रहा है, ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ये क्या कर रहा हूँ, जॉब भी तो कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो सरकारी जॉब करके छोड़ दी, बताया था मैंने, करके छोड़ दी, 2 सरकारी जॉब छोड़ दी। क्यों छोड़ दी, सेटिस्फेक्शन नहीं और पैसा भी कम है, बहुत पैसा कम है। मैं नौकरी लगी राजस्थान यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, और उस समय सैलरी मिलती थी 31,000 रुपए प्रोबेशन पीरियड में, वैसे 60,000 रुपए मिलती है असिस्टेंट प्रोफेसर, उस समय 31,000 रुपए। और मेरी फेलोशिप उस समय थी डीएस कोठारी के अंदर 1,00,000 रुपए फेलोशिप में, 1,00,000 की फेलोशिप करता।
और सरकारी नौकरी में आया तो 30,000। जब मैं फेलोशिप में था तब मैंने मकान किराया ले रखा था 15,000 रुपये का, तो मकान रेंट ले रखा। सरकारी नौकरी में आया तो 30,000 रुपये मिल रहे थे। असिस्टेंट प्रोफेसर को राजस्थान में प्रोफेशन में अब तो 40 मिलने लगे, उस समय भी 30 मिलते, और 15,000 रुपये आपका किराया जा रहा है, तो क्या करेगा आदमी? फिर भी लोग, घर वालों ने कहा सरकारी नौकरी है, फिर बढ़ जाएंगे पैसे, सरकारी नौकरी है। ऐसे कर करके मेरा 2 साल मन बहलाया। फिर प्रोबेशन के बाद पैसे हुए 57,000 रुपए, कट कुट के हाथ में 57,000 रुपए आ रहे थे, 57। मैंने 1 लाख अगर किसी ने 2 साल तक लिए होगा आदमी ने, वो 57,000 पे काम कर सकता है। इसलिए फिर हमने सरकारी नौकरी को क्या कर दिया, त्याग दिया। ठीक है, क्योंकि एक्टिवा में इतने का पेट्रोल नहीं बनता। 50,000 का तो मेरी एक्टिवा पेट्रोल भी नहीं, कितना घूमता हूं। जो रूम लेके रह रहे हो उनको पता होगा, 5 बार तो मैं देख जाता हूँ कालका माता में। आज की कहानी यही समाप्त। बेटा जिनको न्यूमेरिकल से डर लग रहा है, कोई डरने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आएगा। अचानक नहीं आता है, आपसे नहीं हो रहा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, लोड लेने की जरूरत, टेंशन में आने की जरूरत नहीं। सबको धीरे धीरे ही आते हैं न्यूमेरिकल, प्रैक्टिस करोगे छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आने लगे तो अच्छी बात है, धीरे धीरे आएंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है बेटा। हाँ, सब कराएंगे, सब करवाएंगे, सब 2 दिन का काम है, कल सब खत्म होगा।